रूस के प्रेसिडेंट अरब लीडर से मुलाकात करके जब वापस मॉस्को पहुंचे तो मॉस्को में उनका इंतजार कर रहे थे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। कोल्ड वॉर की शिद्दत में तेजी आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग के पेश नजर रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी में तेजी लानी शुरू कर दी है। अभी रिसेंटली उन्होंने विजिट किया मिडिल ईस्ट का, जहां पर उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट के साथ। वहां पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या किन मैटर्स पर उनकी बातचीत हुई है और वहां पर बैठकर उन्होंने अमेरिका को लताड़ा है। व्लादिमीर पुतिन यहां पर नहीं रुके, वो मॉस्को पहुंचे और उनके मॉस्को पहुंचते ही ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, वो भी उनके पीछे पीछे रूस के कैपिटल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, हाथ मिलाया और बड़े अच्छे कलमात कहे। हमेशा ये वेस्टर्न पावर्स को मैसेजेस देने के लिए पुतिन और ईरान, ये जब भी इनकी मुलाकात होती है तो ये बड़ी गर्म जोशी से मिलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कलमात कहते हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि हम अपनी बेस्ट विशेस देते हैं आपको, और पुतिन ने ईरानियन प्रेसिडेंट को ये भी कहा कि आप हमारी गुड विशेस जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन तक भी पहुंचाएं। पास्ट में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो पुतिन से मुतादिद बार मिल चुके हैं और ये जाहिर करता है कि इनकी जो कोऑपरेशन है इस रीजन में। इन दोनों की मुलाकात के मल्टीपल मकासद थे। पहला मकसद तो ये है कि इस वक्त जो एक सिचुएशन बनी हुई है गज़ा के हवाले से, उसमें ईरान काफ़ी एक्टिव हुआ है डिप्लोमेसी में। वो डिफरेंट ममालिक में जा रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रूस की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है और बेशक अमेरिका ने ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने इनके वारंट गिरफ्तारी भी निकाले हुए हैं, लेकिन ये उसकी परवाह किए बगैर एशियन कैपिटल्स का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उस पर एक दूसरे से बात की। और दोनों का एक ही नैरेटिव है। अगर ये वेस्टर्न एशिया की बात करें, ये इजराइल, सीरिया और ये पूरा जो रीजन है लीबिया वगैरह, यहाँ पर इन दोनों की एक ही पॉलिसी नज़र आती है, रूस और ईरान की। और इनकी पॉलिसी का एक ही मकसद है कि अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं उनको हिट करना है, उनको काउंटर करना है। सीरिया की सिचुएशन का हम सबको पता है कि बशारुल असद को गिराने में कोशिश की अमेरिका और उसके हवारियों ने, इजराइल वगैरह ने, और उसका मुकाबला किया, सीरिया के सदर को बचाया ईरान और रूस ने। और यही चीज़ इस वक्त अमेरिका बहादुर को बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही है कि ये लीडर्स आपस में किस तरह अपनी जो पार्टनरशिप है उसको लेकर चल रहे हैं। और ना सिर्फ ये दोनों, बल्कि इसके साथ ही अरब लीडर्स को भी शामिल कर रहे हैं और चाइना का भी जो एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीटिंग में भी इन्होंने चाइना को भी डिस्कस किया कि चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रवाबित है वो ये दोनों बढ़ाना चाहते हैं। अब ये दोनों मुल्क डसे हुए हैं वेस्टर्न सैंक्शंस के, रूस और ईरान दोनों पर पाबंदियां लगी हुई हैं। रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से भी अमेरिका ने काफ़ी पाबंदियां लगाई रूस पर, और उसके बाद हमने देखा ईरान ने रूस को ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए। और इसके बाद ईरान पर भी जो सैंक्शंस थी उन पर मज़ीद सख्तियां की गई और दोनों पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रास्ते कंप्लीट बंद करने की कोशिश की गई। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, हर तरह का जो अमेरिकन कंट्रोल्ड एक डॉलर के ज़ेर असर जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ज़र्ब लगाने की कोशिश की गई कि ये दोनों इस सिस्टम में शामिल ना हो। फिर इसका हल इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने पिछले साल एक ट्रेड कॉरिडोर उसका इफ्तिताह किया। पहले भी ये बिल्कुल चोरी छुपे उसको यूज़ कर रहे थे, इन्होंने फिर ओपनली अनाउंस किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है ईरान अपनी साइड पर, रूस अपनी साइड पर, ताकि वो उस कॉरिडोर को यूज़ कर सकें जिसमें इंटरनेशनल वाटर्स शामिल नहीं हैं। यानी जो आलमी ट्रेड जिन रस्तों से होती है, सुएज़ कैनाल वाले रास्ते से, उसको इन्होंने टोटल डिच करा के अपना एक ट्रेड का रास्ता निकाला है और उसमें भी वो सऊदी अरेबिया को शामिल कर रहे हैं, भारत को शामिल कर रहे हैं। तो इनके जो टॉक्स थी उनके यही मल्टीपल एजेंडास थे। एक तो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है ख़राब होती हुई, फिर किस तरह इन्होंने सैंक्शंस को डिफाई करना है, चाइना के साथ अपने रवाबित बढ़ाने हैं, और मिडिल ईस्ट में ये जो अरब्स हैं इनके साथ भी अच्छी बनाकर रखनी है। तो ये सारा नज़र आता है कि पुतिन की इस पूरे खित्ते पर नज़र है और बड़ी गहरी नज़र है। और यहाँ पर हम क्लियरली एक कोल्ड वॉर के एरा में दाखिल हो चुके हैं। पहले उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया था, अब कोल्ड वॉर में अमेरिका को दो ताकतों का सामना है, एक चाइना जो एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है और दूसरी तरफ रशिया जो अभी भी अपना जो मिलिट्री पावर है उसको असर्ट कर रही है पूरे यूरोप में, और यूक्रेन के वो पीछे पड़े हुए हैं।
और काफ़ी हद तक ये भी बातें चल रही हैं कि नाटो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में फ़िलहाल नाकाम रहा है यूक्रेन में। तो पुतिन को हर तरह से वो एक फातिहा के तौर पर उभर रहे हैं। उन पर जब उन्होंने सैंक्शंस लगाई, उनके असासे मुंजमद किए, ट्रेड सैंक्शंस लगाई, उन्होंने क्या किया, अपनी ज़्यादातर जो ट्रेड थी वो ईस्टर्न ममालिक से बढ़ा दी, इंडिया से, चाइना से। फिर ये अरबी भी इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, ईरान पहले ही इनका दोस्त है, तो अपनी उस दोस्ती को ये स्ट्रेंथन इन्होंने किया है इस विज़िट में। और ये इनका दौरा शो कराता है कि इनकी आपस में कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू मिडल ईस्ट और ये वेस्ट एशिया। ये जो भी मामला होगा ये इसको काउंटर करेंगे अमेरिका को। ये इन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है कि ये हर रीजन में अमेरिका को काउंटर करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक बैटलफील्ड हो या स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड। और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस हवाले से इनका आपस में बातचीत रखना बहुत ज़रूरी है, इंगेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है और अपने राब्ते को कायम रखना ज़रूरी है ताकि ये मिलकर काम कर सकें। और ये चीज़ ये भी शो करती है कि इस वक्त एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जन्म ले रही है जिसमें ताकत के कई मराकिज़ हैं, जिसमें अमेरिका एक सुपर पावर नहीं है, जिसमें रूस भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें अरब्स भी हैं। तो ये सारे अब इन पावर्स की मौजूदगी में एक दुनिया जन्म ले रही है जो कि जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर अमेरिका नहीं होगा बल्कि मल्टीपल इसमें पावर के सेंटर्स होंगे। तो इसी चीज़ को रूस और चाइना बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं और ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है वो भी इसी तनाजुर में आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको एम्पावर किया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज लाई जा रही हैं जैसे युआन वगैरह और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स, ताकि अमेरिकन सैंक्शंस को काउंटर किया जा सके, उससे लड़ा जा सके कि अगर अमेरिका आज ईरान पर और रूस पर पाबंदियाँ लगाए बैठा है तो वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। वो उसी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, वो उसी पार्टनरशिप की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं जो ये एशियन मुल्क बनाना चाहते हैं। और ये हमें क्लियरली इसमें एक ये इनकी जीत नज़र आ रही है इस पूरे एशियन ब्लॉक की कि अमेरिका की सैंक्शंस या अमेरिका का प्रेशर उस तरह काम नहीं कर रहा। और ये क्यों नहीं काम कर रहा, ये इस तरह की जो इंगेजमेंट्स हैं, ये जो रईसी अभी गए हैं पुतिन के पास और पुतिन जो दौरे कर रहे हैं अरब लीडर्स के, और अरबों को भी देख लें, वो भी क्लियरली अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। वो किस तरह केटर कर रहे हैं, किस तरह अकोमोडेट कर रहे हैं पुतिन को, देखने के लायक है। जिस तरह उन्होंने एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया पुतिन का, अमेरिका के दोस्ती के होते हुए इजराइल के साथ ताल्लुकात के बावजूद उन्होंने किस तरह पुतिन को वेलकम किया है। ये चीज़ क्लियरली हमें बताती है कि पावर के सेंटर्स मल्टीपल डेवलप हो चुके हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है जिसको रूस और चाइना बहुत तेज़ी से पुश कर रहे हैं। और ईरान भी काफ़ी हद तक मगरबी पावर से नाराज़ है, मायूस है। जो एक न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी ईरान से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। अब ईरान भी अपनी सिंध पर चल पड़ा है और वो भी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले रहा है। हमें ये तो पता है कि ये जो ब्लॉक है जिसमें ईरान और रूस बहुत एक्टिव है, अमेरिका के ख़िलाफ़ तो ये ओपनली काम कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये ममालिक इजराइल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि रूस और चाइना के इजराइल के साथ हैं किसी हद तक बेहतर ताल्लुकात, तो क्या वो ज़्यादा बिगड़ सकते हैं ईरान की मौजूदगी में? क्या इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा महाज गर्म हो रहा है आपके ख्याल में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।